नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जी के कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 जुलाई, दिन सोमवार, सन 2025। आज ही के दिन सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा को वीरगति प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था सितंबर 1974 में। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान इंद्र की तलवार का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए नंदक, बी चंद्रहास, सी तमाल या फिर डी वज्र। बिल्कुल सही दोस्तों, तमाल। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि भगवान विष्णु की तलवार का नाम है नंदक, जबकि रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास, और वज्र भगवान इंद्र का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है और ये बिजली उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री सीना वात्रा को वहां की संवैधानिक कोर्ट ने अपने पद से हटा दिया है? आपके विकल्प हैं ए थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी म्यांमार या फिर डी चाइना। बिल्कुल सही दोस्तों, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं सीना वात्रा और थाईलैंड का विवाद कंबोडिया के साथ चलता है। सीना वात्रा जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कंबोडिया के एक बहुत बड़े नेता को अंकल कहकर संबोधित किया था, जिसके कारण थाईलैंड की जनता बहुत नाराज थी और इस नाराजगी के चलते वहां के संवैधानिक कोर्ट ने उनको उनके पद से जब तक जांच चलती है तब तक के लिए हटा दिया है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भगवान विष्णु का कंबोडिया में है। इस मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। दोस्तों, प्रश्न यह है कि इस मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए बर्मन वंश, बी परमार वंश, सी खमेर वंश या फिर डी चाचिन वंश। बिल्कुल सही दोस्तों, खमेर वंश। दोस्तों, खमेर वंश में भी जो सूर्यवर्मन द्वितीय हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन वर्तमान में अजूबों की संख्या 8 हो गई है और 8वां अजूबा अंकोर वाट का मंदिर ही है और ये मंदिर है कंबोडिया में। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, दुनिया की सबसे छोटी लेक यानी झील का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए बेकाल झील, बी चिंचा झील, सी बिंची झील या फिर डी अनंतनाग झील।
बिल्कुल सही दोस्तों, बिंची झील। दोस्तों बिंची झील जो है वो 15 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और ये झील वर्तमान में चाइना में है। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि I2U2 में 4 देश शामिल हैं। इन चारों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं A इज़राइल, B इंडिया, C UAE या फिर D UK। बिल्कुल सही दोस्तों, UK। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम I2U2 में शामिल नहीं है। I2U2 में 4 देश शामिल हैं। I से हैं इंडिया और इज़राइल, जबकि U से हैं UAE यानी यूनाइटेड अरब इमरात और USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 38वें नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हुए थे, इसमें महाराज भालेंद्र ट्रॉफी किस टीम को मिली है? आपके ऑप्शन हैं A इंडियन आर्मी, B सर्विसेज, C रेलवे या फिर D बैंकिंग। बिल्कुल सही दोस्तों, सर्विसेज। दोस्तों राजा भालेंद्र ट्रॉफी उस टीम को मिलती है जो नेशनल गेम्स में सर्वाधिक पद यानी पदक लेके आती है। सबसे ज़्यादा मेडल जिस टीम के होते हैं उसे इस ट्रॉफी से नवाजा जाता है और इस बार ये ट्रॉफी मिली है सर्विसेज को। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों आप लोगों को बताना है NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं A 1952, B 1956, C 1957 या फिर D 1958। बिल्कुल सही दोस्तों, 1958। दोस्तों भारत में जितना भी लौह अयस्क का जो खनन कार्य होता है उसमें सर्वाधिक जो खनन कार्य होता है वो NMDC के द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। मैं यहाँ पर आपको 4 शब्द बताऊंगा, आपको बताना है कि कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया था। आपके विकल्प हैं A अखंडता, B समाजवादी, C पंथ निरपेक्ष या फिर D भाईचारा। बिल्कुल सही दोस्तों, भाईचारा। बाकी तीनों शब्द जोड़े गए थे जबकि भाईचारा शब्द नहीं जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों आप लोगों को बताना है ब्यूनिस एरिस, एक बार फिर सुन लीजिए, ब्यूनिस एरिस किस देश की राजधानी है? आपके विकल्प हैं A अर्जेंटीना, B ब्राजील, C चिली या फिर D डेनमार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, अर्जेंटीना। दोस्तों ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में जोड़ा गया था? आपके विकल्प हैं A विजय खेलकर समिति, B कस्तूरी रंगन समिति, C सरदार स्वर्ण सिंह समिति या फिर D इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों इस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इस स्थापना में 5 देश शामिल थे। बताना ये है कि इस स्थापना के पीछे कौन सा डिक्लेरेशन हुआ था, यानी किस डिक्लेरेशन से ये स्थापना हुई थी। आपके विकल्प हैं A बैंकॉक डिक्लेरेशन, B ढाका डिक्लेरेशन, C जकार्ता डिक्लेरेशन या फिर D सिंगापुर डिक्लेरेशन। बिल्कुल सही दोस्तों, बैंकॉक डिक्लेरेशन। दोस्तों बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड में ही 5 देशों के विदेश मंत्री आसियान की स्थापना करने के लिए इकट्ठा हुए थे।
वर्तमान में थाईलैंड की करेंसी है बात। दोस्तों, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक की स्थापना भी होती है सन 1997 में। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर खुला है। आपके ऑप्शन हैं ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गाजियाबाद या फिर डी नोएडा। बिल्कुल सही दोस्तों, गाजियाबाद। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में पहली बार मानव निर्मित द्वीप यानी आइलैंड पर बना भारत का प्रथम हवाई अड्डा कहां पर है। आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता या फिर डी बेंगलोर। बिल्कुल सही दोस्तों, मुंबई। दोस्तों, मुंबई में बधवन नाम से एक द्वीप है जो मानव निर्मित है, यानी ऐसा कोई द्वीप प्राकृतिक रूप से नहीं था बल्कि मनुष्य ने खुद बनाया है। और इस द्वीप पर हाल ही में भारत ने बधवन एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा बनाया है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे का मुख्य उद्देश्य मुंबई में जो एयरप्लेन्स हैं और एयरप्लेन्स के लिए जो पहले से हवाई अड्डा बना हुआ है उस पर जो भीड़ है उसको कम करना है। और आप लोग जानते ही हैं, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ये 7 टापुओं में बसा हुआ एक सुंदर शहर है जिसे भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में 1 जुलाई सन 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हाल ही में 8 वर्ष पूरे हुए हैं। बताना यह है कि जीएसटी को किस सिफारिश पर भारत में लागू किया गया था। आपके विकल्प हैं ए विजय खेलकर समिति, बी कस्तूरी रंगन समिति, सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति या फिर डी अरुण जेटली समिति। बिल्कुल सही दोस्तों, ये सिफारिश पर लागू किया गया था। उस समिति का नाम था विजय खेलकर समिति। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का वर्णन मिलता है। आपके ऑप्शन हैं ए 39A, बी 51A, सी 179A या डी 279A। बिल्कुल सही दोस्तों, 279A। दोस्तों, जब भी भारतीय संविधान में आपको ए बी सी डी देखने को मिले तो इसका अर्थ होगा कि ये मूल संविधान में नहीं थे बल्कि बाद में जोड़ा गया है। इसी प्रकार जीएसटी काउंसिल का वर्णन भारत के मूल कृति में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया जब जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सीए दिवस यानी चार्टर्ड अकाउंट दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई या डी 4 जुलाई। बिल्कुल सही दोस्तों, 1 जुलाई। दोस्तों, 1 जुलाई के दिन डॉक्टर डे, इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे भी मनाया जाता है। और जीएसटी के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है, क्योंकि 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी लागू होता है, तो इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में भी हम भारत में सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है F for S, F फॉर फ्रांस और S फॉर स्कूल। तो आपको बताना है F फॉर S पहल किसने शुरू की है। आपके ऑप्शन है ए फीफा ने, बी इंडियन फुटबॉल, सी मैकेनिक फुटबॉल या फिर डी पेरिस फुटबॉल क्लब। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पहल फीफा ने शुरू की है। दोस्तों, F फॉर S का अर्थ है फुटबॉल फॉर स्कूल। इस योजना के तहत भारत में लगभग 10 लाख फुटबॉल स्कूलों में बांटी जाएगी, ताकि यहाँ पर फुटबॉल के प्रति जो बच्चों में भावना है उसको जगाया जा सके और फुटबॉल के वैश्विक स्तर के खिलाड़ी भारत से निकले। और दोस्तों, फीफा की स्थापना होती है सन 1904 में। फीफा एकमात्र फुटबॉल का संगठन है। इसका अर्थ है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जैसे पूरे भारत में क्रिकेट हम लोग पसंद करते हैं,
वैसे ही हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वहाँ पर फुटबॉल बहुत लोकप्रिय होती है और इस योजना के तहत सबसे पहले पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ के स्कूलों में फुटबॉल बांटी जाएगी। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में काले सिर वाला कैटरपिलर किस राज्य की नारियल की फसलों को बर्बाद कर रहा है। और यहाँ की सरकार ने ये चिंता भी व्यक्त की है कि यदि समय पर कैटरपिलर का इलाज नहीं किया गया तो इस राज्य की 80% नारियल की फसल खराब हो सकती है। आपके विकल्प हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी तेलंगाना। बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक। दोस्तों कैटरपिलर में होता क्या है कि ये नारियल की फसल का जो फल है यानी नारियल है उसको पकने से पहले ही जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग का आयोजन कहां पर करवाया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है, तो जैसे आईपीएल होता है वैसे ही वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग भी हो रही है। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी यूएई या डी सऊदी अरेबिया। बिल्कुल सही दोस्तों, यूएई। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि संथाल हूल दिवस HUL हूल संथाल हूल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 30 मई, बी 30 जून, सी 5 जुलाई या फिर डी 3 जुलाई। बिल्कुल सही दोस्तों, 30 जून। दोस्तों संथाल हूल दिवस सन 1855 में संथाल हूल विद्रोह हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई थी 30 जून 1855। ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। संथाल दोस्तों झारखंड में ये जनजाति निवास करती है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि लेटेस्ट डेटा 2025 के अनुसार भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 88 यानी 88, बी 89 यानी 89, सी 90 या डी 91। बिल्कुल सही दोस्तों, 91 यानी 91। दोस्तों वेटलैंड साइट्स वो साइट्स होती हैं जो दलदली भूभाग होते हैं। इनको सुरक्षित रखने के लिए रामसर कन्वेंशन ईरान में हुई थी। इसके तहत हम अपने दलदली भूभाग को सुरक्षित रखते हैं ताकि इनके आसपास जितने भी जीव मिलते हैं वे लंबे समय तक हमारी धरती पर अपना जीवन यापन कर सकें। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। आपको एग्जाम्पल यानी एक हिंट दे देता हूं कि ये दिवस 1 से 4 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है ऑर्बिटिंग नाउ कंपनी के अनुसार उपग्रह लॉन्च करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है सन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल सही दोस्तों भारत 6ठे स्थान पर है उपग्रह लॉन्च करने के मामले में। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में यूएनओ के अनुसार अमेजोन क्षेत्र का कौन सा पहला देश मलेरिया फ्री हुआ है। आपके ऑप्शन हैं ए मॉरिशस, बी सूरीनाम, सी पेरू या फिर डी क्यूबा। बिल्कुल सही दोस्तों, सूरीनाम। दोस्तों आप लोग जानते हैं अमेजोन जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है, यहां पर मलेरिया की बीमारी बहुत तीव्र गति से फैलती है और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वहीं का यानी उसी क्षेत्र का एक देश जिसे हम सूरीनाम के नाम से जानते हैं वो अब मलेरिया फ्री हो गया है। दोस्तों यूएनओ किसी भी बीमारी से फ्री तब किसी कंट्री को करता है जब वहां पर उस बीमारी से संबंधित कोई भी व्यक्ति 3 वर्ष तक लगातार नहीं मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस देश में हमेशा बारिश होती रहती है, पानी जमा होता रहता है, जंगलों की बहुतायत है, उस देश ने अपने यहाँ पर मलेरिया को हराया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों अब आप लोगों को बताना है कि अमेजोन के जंगल
किस महाद्वीप में है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, बी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सी अफ्रीका या डी यूरोप। बिल्कुल सही दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों अमेजोन जो है इसे धरती के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका लगभग 20% ऊर्जा यहीं से मिलती है। दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 20% पूरे विश्व की या पूरी धरती की ऑक्सीजन हमें अमेजोन के जंगलों से मिलती है, और अमेजोन के जंगल अपनी बहुविविधता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 21 मार्च, बी 25 मार्च, सी 23 अप्रैल या फिर डी 25 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 25 अप्रैल। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? आपके ऑप्शन हैं ए अर्जेंटीना में, बी रूस में, सी ब्राजील में या फिर डी चीन में। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्राजील में। दोस्तों ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और यहाँ की करेंसी है रियाल, और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि विंडहोक किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है ए त्रिनिदाद एंड टोबैको, बी घाना, सी नामीबिया या फिर डी अर्जेंटीना। बिल्कुल सही दोस्तों, नामीबिया। दोस्तों नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, और इसी देश से कुछ समय पहले भारत ने चीतों का आयात भी किया था। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है, यानी अब ये कानून पास हो चुका है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025। दोस्तों इससे पहले भारत में कौन सी खेल नीति चल रही थी? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रीय खेल नीति 1995, बी राष्ट्रीय खेल नीति 1999, सी राष्ट्रीय खेल नीति सन 2001 या फिर डी राष्ट्रीय खेल नीति सन 2005। बिल्कुल सही दोस्तों, राष्ट्रीय खेल नीति सन 2001। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत का पहला यूपीआई संचालित बैंक किस कंपनी ने बेंगलोर में खोला है? आपके ऑप्शन हैं ए स्लाइस फिनटेक, बी अमेजोन फिनटेक, सी यूला फिनटेक या फिर डी रेडियस फिनटेक। बिल्कुल सही दोस्तों, स्लाइस फिनटेक। दोस्तों इस बैंक में सभी सुविधाएं यूपीआई पर आधारित होंगी। आप स्कैन करके इस बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये शुरुआत है, आने वाले समय में यूपीआई बैंक आपको भारत के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि क्यूआर कोड जो हम स्कैन करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए क्यूट रिस्पॉन्स कोड, बी क्विक रिस्पॉन्स कोड, सी क्वेटो रिस्पॉन्स कोड या फिर डी क्वाइकर रिस्पॉन्स कोड। बिल्कुल सही दोस्तों, क्विक रिस्पॉन्स कोड। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य द्वारा राजभवन अन्न धन योजना का प्रारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी उत्तराखंड या फिर डी गोवा। बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा। दोस्तों इस योजना के तहत गोवा के राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें किताबें लिखने से जो भी धन प्राप्त होगा उस धन का व्यय वे कैंसर पीड़ित लोगों के लिए करेंगे। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र।
बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात। दोस्तों, इस पहल के तहत वहाँ के जितने भी सामाजिक लोग हैं उनको सामाजिक स्कीम्स के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि सभी जरूरतमंद लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का फायदा समय पर ले सकें और उससे लाभ प्राप्त कर सकें। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। आपके ऑप्शन हैं ए एनी बेसेंट, बी सावित्रीबाई फुले, सी सरोजनी नायडू या फिर डी मैडम क्यूरी। बिल्कुल सही दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 48, बी 50, सी 52 या डी 54। बिल्कुल सही दोस्तों, 54। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे पुराना शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए कलकत्ता, बी वाराणसी, सी बेंगलोर या डी कोची। बिल्कुल सही दोस्तों, वाराणसी। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक।
पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।